एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो कि एक डिस्टेंस मूव कर चुका है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बोलो आप लोग पहले। कैसे बताओ? ये भी यही लिखा हुआ है इसने, यस जीरो डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर उसने कोई मूव करा है डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक सर्कुलर मोशन में करा है, जब वो ऑब्जेक्ट, जब वो बॉडी जो है पोजीशन ए पर थी, ए से वो पूरा राउंड काट के दोबारा से ए पर चली गई, तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा ये बताओ। बोलो बेटा, ए ने कितना डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस कितना है बेटा? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल है, बट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और वो वापस लौट के आ गया है, इट मीन्स कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? जीरो। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है बेटा? जीरो। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ। तो हाँ, इसके बाद देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा? एक फार्मर है, एक फार्मर है जो कि ये उसका फील्ड है, आप सभी को दिख रहा है? बोला बेटा, सभी को दिख रहा है? एक फार्मर है, हाँ एक फार्मर है जो कि जिसका जो फील्ड है वो 10 बाई 10 मीटर का है। उसकी जो लेंथ है बेटा वो कितने मीटर की है? 10 मीटर की। उसकी जो, हाँ जी, उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर की, और उसने वो बाउंड्री के चारों तरफ घूमा, वो बाउंड्री के चारों तरफ घूमा तो उसको 40 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे बेटा? 40 सेकंड्स। हाँ जी बेटा। तो उसको बाउंड्री घूमने में 40 सेकंड्स लग गए। उसको बाउंड्री घूमने में कितने सेकंड लगे? 40 सेकंड। उसको बाउंड्री घूमने में 40 सेकंड लगे। अब वो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फार्मर का। क्या पूछ रहा है वो? कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कब कितना होगा? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अच्छा, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ ये बता सकते हो? 2 मिनट 20, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 1 मिनट 16 सेकंड्स के बराबर है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 सेकंड्स। और 120 सेकंड्स में 20 सेकंड्स और जोड़ दो, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड है। हाँ, तो 40 सेकंड, 140 सेकंड को हमें बताना है कि 140 सेकंड की जो दूरी है वो उसने कितनी दूर निकला है, वो 140 सेकंड में कितनी दूर निकला है, वो यही देखना है ना हमने। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हाँ, कि भाई एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 10 मीटर है, और उसने चक्कर लगाया अपने स्क्वायर फील्ड का 40 सेकंड में। यानी कि कहने का मतलब ये बात है बेटा कि उसने उसने क्या करा? उसने 40 मीटर ट्रेवल करा 40 सेकंड में। बोलो यस और नो। है ना? क्योंकि हाँ हाँ, मैं करता हूँ बेटा रिपीट। ये जो एडी है, ये जो ये जो एडी है, एडी लेंथ, ये 10 मीटर की है। ये जो सीडी है ये भी 10 मीटर की है। जो बीसी है ये भी 10 मीटर की है। जो ए बी है ये भी 10 मीटर की है।
तो कितने मीटर उसने कवर करा? अगर पूरा चक्कर लगा रहा है तो फील्ड का, तो कितने मीटर उसने कवर करा? ठीक है ना बेटा, कितने मीटर हुआ? 40 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यूं कहता है कि 40 मीटर उसने कितने में करा? 40 सेकेंड्स में। 40 मीटर उसने कितने में कवर करा? 40 सेकेंड में। यानी कि वो 1 मीटर कितने में कर रहा है कवर? 10 सेकेंड में। बोलो यस और नो। 1 मीटर वो कवर कर रहा है बेटा 10 सेकेंड में। अब उसने कवर कितने करने हैं? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में वो कितने कवर करेगा? कितने मीटर कवर करेगा वो? देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि 10 सेकंड में वो 1 मिनट कवर कर रहा है, तो 140 सेकंड में वो कितने मीटर कवर करेगा? 14 मीटर। कितने कवर करेगा वो? 14 मीटर। यही है ना बेटा? हाँ, मैं एक बार और दिखाता हूं तुम्हें। देखो, जो चीज हमने करी है वही चीज है। यहां पर क्या है बेटा कि जो साइड है वो कितने मीटर की है? 10 मीटर की। तो पेरीमीटर के हिसाब से बाउंड्री कितने की होगी? 40 मीटर की। बोलो यस और नो। 40 40 मीटर उसने कितने सेकंड में कवर करी? नो 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 नो, 40 सेकंड्स में। दोबारा देखो स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में क्या है बेटा कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक जो फार्मर है वो बाउंड्री के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक जो फार्मर है वो अपने स्क्वायर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब वो चक्कर लगाए हैं उसने 40 सेकंड के अंदर, एक चक्कर लगाया। तो 40 मीटर की जो उसकी बाउंड्री है वो इसने कितने सेकंड में कवर करी? 40 सेकंड में। बोलो यस और नो। हाँ, तो एक जो उसने कवर करी ना बेटा 40 सेकंड में करी, उसने जो कवर करी बाउंड्री वो कितने सेकंड में करी? 40 सेकंड में। यानी कि 40 मीटर उसने कितने में करी कवर? 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में वो कितने कवर करेगा डिस्टेंस? अगर एक सेकंड में अगर वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर में 40 सेकंड करे हैं ना उसने, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है वो। यानी कि उसने 1 सेकंड 1 मीटर में ट्रेवल किया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस और नो? हाँ, तो जब 1 सेकंड उसने ट्रेवल करा 1 मिनट में, जब उसने 1 सेकंड ट्रेवल करा 1 मिनट में, जब उसने 1 सेकंड ट्रेवल करा 1 मिनट में, तो 140 सेकंड में वो कितने मीटर ट्रेवल करेगा? 140 मीटर। कितने ट्रेवल करेगा? बोलो बेट। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, 140 मीटर। तो 140 मीटर के हिसाब से कितने मतलब राउंड लगेंगे उसके? एक राउंड कितने के बराबर है? 40 मीटर के। बोलो या सुनो। एक राउंड एक राउंड है 40 मीटर के। तो 140 मीटर में कितने राउंड लगेंगे? बोलो। बिल्कुल करेक्ट। तो कितने राउंड लगे बेटा? 3.5 राउंड। यानी कि वो यहां से चला, उसने एक टर्न लगाया, फिर उसने बेटा दूसरा टर्न लगाया, फिर उसने तीसरा टर्न लगाया, फिर उसने तीसरा टर्न लगाया। 3 टर्न होने के बाद उसने आधा राउंड और लिया,
यानी कि 3.5 राउंड के बाद वो कौन सी पोजीशन पे पहुंचा बेटा? सी पर। पहले वो किस पर था, अब वो किस पर पहुंचा? सी पर। वो एडी 10 है, सी डी 10 है, ए सी निकालनी है। एडी 10 है, सी डी 10 है, आपने ए सी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? हाँ, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस में सी डी के स्क्वायर के बराबर। हाँ जी। तो कैलकुलेशंस अगर आप लोग अपनी कॉपी पे करो और 2 मिनट में आपको दूं तो जरा बताओ मेरे को कितनी वैल्यू आएगी। ओके, आपका 14.14 आ रहा है। सो देखते हैं एक बार कि आंसर एक्चुअल में कितना है इसका। तो बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 की वैल्यू अगर आपने रखी है 1.414, तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 14.14, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, जिस जिसका 14.14 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग बताओ मेरे को, समझ में आया है बेटा ये न्यूमेरिकल या नहीं समझ में आया अभी? वेरी गुड। सभी को बोलो बेटा, सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो हाँ, अगर नहीं आया तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दिख रहा है सभी को? हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात इसमें सच है कि इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सक बिल्कुल हो सकती है। अभी अभी हमने डिस्कस करा था, अगर हम किसी सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होएगी और हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा उस केस में? जीरो। वेरी गुड। तो इट कैन नॉट बी जीरो, ये तो गलत है ना, इट कैन बी जीरो हो सकता है। दूसरा देखो, इट्स इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस से ज्यादा निकल जाए डिस्प्लेसमेंट? हमेशा कम निकलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। बोलो यस और नो। क्लियर हो रही हैं चीजें? अगला को हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में आपने डिफरेंस करना है। तो स्पीड क्या होती है बेटा? क्या डिफरेंस है आप बताओ पहले। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्पीड सिर्फ एक क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो वेलोसिटी है हमारी, जो वेलोसिटी है हमारी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी दोनों मैग्नीट्यूड भी होती हैं और डायरेक्शन भी होती है। उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड।
किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर होएगी? बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होएगी? जब जब स्ट्रेट लाइन मोशन लगा होगा, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड लगातार चल रही है और वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, उसी कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना बेटा, दिख रहा है सभी को? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन, हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड इन कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो स्पीड भी उसकी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्लियर बेटा? बोलो यस और नो। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज ओडोमीटर? व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? देख लिया पहले? अच्छा, तो हम्म ये बताओ बेटा फिर कि ओडोमीटर अगर डिस्टेंस मेजर करता है तो स्पीड कौन मेजर करता है गाड़ी की? वेरी गुड, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। डिस्टेंस किससे मेजर होता है? ओडोमीटर से। अगला क्वेश्चन बेटा, ये बताओ कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? है ना, बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन जब होगा तभी उसका क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, तभी उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। बोलो यस और नो। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? कोई डाउट नहीं है? बोलो यस और नो। हाँ, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेज अ ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में पहुंचा? बोलो बेटा कितने मिनट? हाँ, कितने मिनट में पहुंचा? 5 मिनट्स में। और 5 मिनट्स का मतलब क्या है? कितने सेकेंड्स हो गए? यस, 5 × 60 कितने हो गए? 300 सेकेंड्स। अब जो सिग्नल है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ कितनी है? 3 × 10⁸ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है वो कि जो सिग्नल है वो कितने डिस्टेंस से छोड़ा गया ग्राउंड स्टेशन से? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस। हाँ, तो स्पीड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 300 को 3 से करा तो 900 आ गया, 10⁸ तो है ही सही। तो कितना बन गया? 900 × 10⁸ 8 मीटर, 900 × 10⁸ 8 मीटर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? 9 × 10⁻10 मीटर। बोलो यस और नो। तो सीधा 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 फॉर्मूला है इसमें स्पीड का, जो कि क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चंस आपने कर रखे थे पहले, याद? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस? हाँ बेटा, तो अभी आज के लिए स्टार्टिंग ही थी, तो आज ही ये मैंने स्टार्टिंग करी है थोड़ा बहुत करवाने की।
कल हम पेज नंबर 103 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग खुद ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करना और बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। होमवर्क बेटा यही है कि भाई आपने ये क्वेश्चन याद करने हैं और ईमानदारी से लिखने हैं और चेक करने हैं कि कितनी गलतियां आई हैं, ये देखना है। अभी के लिए तो यही होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। तो कितने क्वेश्चन आए? 5 और 3 8 क्वेश्चंस, बोलो यस और नो। हाँ, तो ये 8